हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस भगत क्लासेस में स्वागत है। आज फर्स्ट बायोलॉजी का पहला चैप्टर पोषण के कल हम पढ़ाते पोषण के बारे में, तो आज पोषण से शुरू कर रहे हैं। पोषण न्यूट्रिशन। तो पोषण के प्रकार होता है। सुपोषण तीन प्रकार होता है: सुपोषण, अल्पोषण, कुपोषण। सुपोषण जो होता है, जो संतुलित आहार मिलता है हम लोग को, जो संतुलित आहार जब भी हम लोग भोजन में खाते हैं तो उसमें सब कुछ मिला रहता है, तो संतुलित आहार। अल्पोषण, जब कुछ पोषण तत्व की कमी हो, जब कुछ पोषक तत्व की उसमें क्या रहता है, कमी रहता है। जैसे हम जो भी भोजन खाते हैं उसमें कुछ तो उसमें नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए रोटी खाते हैं तो उसमें रोटी रहेगा, दाल रहेगा, और आपका जैसे दाल रहेगा, दूध नहीं रहेगा उसमें, तो सब कुछ पोषक हमको नहीं मिलता है। अल्प पोषण कहता है। कुपोषण मतलब लगभग सभी पोषक तत्व कमी, जितने भी हम लोग भोजन करते हैं उसमें सब कुछ में कमी रहेगा पोषक तत्व में, उसको कुपोषण कहते हैं। सुपोषण, तो सुपोषण होता है और दो टाइप होता है, एक होता है स्वपोषी और एक होता है परपोषी। स्वपोषी मतलब होता है ऑटोट्रॉप्स, और परपोषी मतलब हेट्रोट्रॉप्स, इंग्लिश में हेट्रोट्रॉप्स। अच्छा, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स जैसे हम बोले तो हम ऑटोट्रॉप्स मतलब स्वपोषी, जो अपना भोजन खुद से बनाता है, स्वयं बनाता है, खुद से तैयार करता है। तो स्वपोषी ऑटो बोले ऑटोट्रॉप्स। तो हम ऑटोहोन से जानते हैं कि ऑटोहोन जो है वो परमाणु को बम का निर्माण किया है। ऑटोहोन वो किस हुआ था, वो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया, न्यूक्लियर ऑटोहॉन्स। एडवर्ड जनरल क्या है, हाइड्रोजन बम का क्या है, हाइड्रोजन बम कैसे बनता है, न्यूक्लियर फ्यूजन से। न्यूक्लियर फ्यूजन याद रखना। और जो सूर्य में जो रिएक्शन होता है सूर्य किरण में, वो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। हाइड्रोजन से हीलियम का निर्माण करता है न्यूक्लियर फ्यूजन से। सुपोषण जो होता है, जो अपना भोजन खुद से क्या तैयार करता है, अपना भोजन को क्या खुद से बनाता है, उसको सुपोषण कहते हैं। एट्रोट्रॉप्स कैसे तैयार करता है, प्रकाश संश्लेषण से करता है। अब प्रकाश संश्लेषण में हमको क्या जरूरत होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज। भोजन अगर कोई पेड़ पौधा अपना भोजन होता है, उसको जो होता है प्रकाश संश्लेषण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज का जरूरत होता है पेड़ पौधे को अपने भोजन बनाने के लिए। प्रकाश संश्लेषण इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। भोजन बनाने के लिए प्रकाश की जरूरत है। कैसे बनाता है भोजन, पत्तों से। पेड़ पौधा कितना है, अपने पत्तों से पेड़ पौधा अपना भोजन बनता है। कैसे बनता है, पत्तों में क्या रहता है, क्लोरोफिल होता है, वर्णहरित, उससे अपना भोजन। अच्छा, क्लोरोफिल की खोज किसने किया था, स्विम्पर ने किया था। कौन कहता है, स्विम्पर ने किया था क्लोरोफिल खोज। अच्छा, इसलिए क्लोरोफिल क्या अपना भोजन खुद से बनाता है पेड़ पौधा, क्लोरोफिल पत्तियों में। तो इसलिए पौधे का रसोई घर कहा जाता है, पौधे का किचन कहा जाता है, किसको, क्लोरोफिल को कहा जाता है। अच्छा, क्लोरोफिल एक एलिमेंट होता है, एलिफेंट का नाम है क्लोरोफिल क्या होता है, एलिमेंट होता है, उसका नाम होता है, क्या कहा जाता है क्लोरोफिल को। उसमें एक तरह तो उसको बोलते हैं मैग्नीशियम। क्या बोलते हैं, उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम रहता है, किसमें, क्लोरोफिल में। अच्छा, आप लोग बताइए, हमारे प्राकृतिक में सबसे ज़्यादा प्रकाश कौन करता है, सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, आप लोग कमेंट कीजिए, सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण कौन करता है। अच्छा, मसाला का बगीचा किसको केवल कहता है, साइलेंट वैली केवल कहता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण, क्या करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो कैसे ग्लूकोज का निर्माण, देख लीजिए। पहले जो हम लोग एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, वो 6 गुना लेंगे कार्बन के मोलिक्यूल्स, और उसका 2 गुना 12, 6 का 12 H2O लेंगे जल से। ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6H2 प्लस O2 बनता है। तो 6H2 जो है और O2 जो है वो कहाँ से बनता है, ऑक्सीजन से मिलते ऑक्सीजन से बनता है, H2O जल बनता है। तो जो 6H2 और O2 जो है उसको हम क्या कहते हैं, बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। हम क्या कहते हैं, बाष्पोत्सर्जन, जो उस बाष्पोत्सर्जन हो जाता है, उसको इंग्लिश में ट्रांसपेरेशन कहा जाता है। अब ज़्यादा बाष्पोत्सर्जन होगा तो पेड़ पौधा क्या होता है, सूख जाता है। अच्छा, बाष्पोत्सर्जन को हम लोग किससे मेजर करते हैं, किससे मतलब फोटोमीटर से बाष्पोत्सर्जन को हम लोग मेजर करते हैं। जो पेड़ पौधे बाष्पोत्सर्जन होता है वो फोटोमीटर से मेजर। बाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, क्या रिलीज होता है, जल प्लस ऑक्सीजन। अच्छा, फूल के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, जो फूल की स्टडी करते हैं, अध्ययन क्या है, उसको बोलते हैं एंथोलॉजी। फूल, उसके अब फल का अध्ययन को पोमोलॉजी। ये हमेशा डर रहता है कि फूल का अध्ययन क्या होता है, फल का अध्ययन क्या होता है। तो पहले हम लोग को फूल होता है पेड़ में, तो पेड़ फूल होता है, तो फूल के लिए पहला ए होता है, एंथोलॉजी। ए याद रखना, फूल के लिए ए होता है एंथोलॉजी। अब फल मतलब प
प से पोमोलॉजी, फल, प से पोमोलॉजी, फूल या फूल सबसे पहले होता है, फिर उसके बाद फल होता है, इसलिए नहीं एंथो, ए से पहले होता है एंथोलॉजी। अच्छा, हमारा जो पृथ्वी में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोग जरूरत होता है, तो उसका डिटेल में जान लेते हैं। जो नाइट्रोजन हम लोग को कितना है 78%, हम लोग पृथ्वी में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन कितना है 71%, और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। नाइट्रोजन की खोज वाला क्या किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। ऑक्सीजन का खोज किया था फ्रिस्टले। और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस का उपयोग होता है अग्निशामक यंत्र, जहाँ हम लोग का आग लग जाता है तो उसका फायर एक्सटिंग्विशर के लिए यूज करता है, और कोल्ड ड्रिंक में रहता है, और सोडा वाटर में भी रहता है ऑक्सीजन का। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण पत्ता में कैसे करते हैं प्रकाश, देख लीजिए। पत्ता में होता है छोटा छोटा छिद्र होता है, उसको हमको कहते हैं एस्टोमेटा कहा जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं एस्टोमेटा, रंध्र कहा जाता है। उसको क्या कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहता है, ऑब्जर्व करता है। मान लीजिए हम लोग को पृथ्वी में बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है, बहुत कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ रहा है, और ज़्यादा पेड़ पौधा लगाएंगे, क्या करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऑब्जर्व करता है, ताकि हम लोग का टेम्परेचर कम होगा। मान लीजिए हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड गैस का तेजी से बढ़ रहा है, तापमान की वृद्धि हो रहा है, तो क्या होगा, हमको पृथ्वी में टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो उसके कारण क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है, उसको ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड घटेगा तो टेम्परेचर, एक क्वेश्चन पूछता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस घटता है तो हम लोग का पृथ्वी क्या है ठंडा हो जाएगा, अब बढ़ने से तापमान की वृद्धि होगा हम लोग पृथ्वी में। तो जो बढ़ता है उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ता है, ग्लोबल वार्मिंग कहता है। तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था, कोटो प्रोटोकॉल। कहाँ हुआ था कोटो प्रोटोकॉल, कहाँ हुआ था, कनाडा में होता। कब हुआ था, 1997 में हुआ था कोटो प्रोटोकॉल। और एक प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो 1987 को हुआ था ओजोन परत संरक्षण के लिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अच्छा, ओजोन परत कहाँ मिलता है हम लोग का, समताप मंडल में। पृथ्वी सबसे निचली परत होता है समताप मंडल होता है, उसके ऊपर होता है समताप मंडल, तो हम लोग को क्या बोलते हैं, ओजोन परत मिलता है। अच्छा, ओजोन गैस का जो फॉर्मूला होता है O3 होता है, और इसी जो ओजोन गैस का जो गंध होता है, ओजोन गैस का सड़ी हुई मछली से गंध होता है। और ओजोन गैस कहता है हम लोग को जो किरण पृथ्वी में पहुंचता है, अल्ट्रावायलेट रे, उसको रोकता है। अगर हम पृथ्वी में आ जाएगा तो हमारे में क्या होगा, स्किन कैंसर हो सकता है, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करता है कौन, ओजोन परत। उसका मेन रीजन क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो रेफ्रिजरेटर से फ्रिज से निकालता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अच्छा, ओजोन परत को हम किससे मेजर करते हैं, ओजोन परत को डप्सन से मेजर, कैसे डप्सन मेजर करते हैं। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा जाएगा SSC JEE में। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। एक होता है नोगेया प्रोटोकॉल, जिसको कहा जाता है जैव विविधता, क्यों कहा जाता है, जैव विविधता कहा जाता है नोगेया प्रोटोकॉल, जैव विविधता में चर्चा किया जाता है। अच्छा, रेड डाटा बुक, जो विलुप्त हो रहे प्राणियों के लिए किया जाता है रेड डाटा बुक। अच्छा, रेड डाटा बुक का लॉन्च इसका जारी कौन करता है, जो रेड डाटा बुक है वो जारी कौन करता है, कमेंट कीजिए, जारी कौन करता है रेड डाटा बुक, जो विलुप्त हो रहे पक्षी का जो जारी करना होता है, पूछता है क्वेश्चन, कौन जारी करता है, ठीक, कौन सा संगठन इसको जारी करता है रेड डाटा बुक, ठीक, कमेंट कीजिएगा। एक होता है BOD मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इससे क्या होता है, इससे पता लगाते हैं कि हम लोग का जो इससे BOD बायोलॉजिकल में कि जल में घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा को जांच करते हैं। क्या होता है, जल में जो घुले हुए ऑक्सीजन, जल में जो ऑक्सीजन रहता है उसकी मात्रा को जांच करता है, तो जल में पोल्यूशन की मात्रा को भी जांच किया जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से। अच्छा, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हम लोग को जल में कितना परसेंटेज ऑक्सीजन घुला रहता है, कितना परसेंटेज ऑक्सीजन घुला रहता है। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू ऑल माय फ्रेंड्स।